नमस्कार इंदौर, मैं सिमरन तिवारी स्वागत करती हूँ आप सभी का अभय न्यूज के 2 जनवरी रविवार के बुलेटिन में। चलिए देखते हैं आज दिन भर की कुछ खास खबरें। शहर में धर्मांतरण का मामला सामने आया है। तेजाजी नगर इलाके में न्यू ईयर की रात ईसाई दंपति ने 400 से ज्यादा आदिवासियों को जुटाया। इसकी सूचना जब हिंदू जागरण मंच को लगी तो वे कार्यक्रम स्थल पहुंचे और धर्म परिवर्तन का आरोप लगाते हुए हंगामा कर दिया। इस दौरान पुलिस पहुंची तो सभी लोग भाग गए। अंबा मुलिया निवासी मनीष और उसकी पत्नी मनीषा पर धर्मांतरण का आरोप है। मनीष एनजीओ चलाता है और ईसाई धर्म का प्रचारक भी है। सनावदिया ग्राम के पैरामेडिकल कॉलेज ग्राउंड में आदिवासियों को खाने और प्रेयर के लिए जमा किया गया था। TIRD कानवा के मुताबिक ऐसा कोई मामला नहीं आया है। बिना अनुमति के कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन करते हुए कार्यक्रम किया जा रहा है। शिकायत पर पुलिस पहुंची तब तक सब भाग चुके थे। अगर धर्मांतरण की शिकायत आती है तो कार्रवाई की जाएगी। बॉस, ये रात में ये ईसाई वाला जो मामला हुआ था, इसमें धर्मांतरण का मामला था क्या कुछ बॉस? नहीं, अभी तो ऐसा कुछ नहीं आया, लेकिन वो उनने बिना अनुमति के प्रोग्राम कर रहे थे। कोविड गाइडलाइन का उल्लंघन भी है उसमें, है ना। अनुमति से आशा ये है कि वो तो नाइट कर्फ्यू लगा ही हुआ है जी। नहीं तो ऐसा धर्मांतरण वाला ऐसा कुछ मामला तो नहीं आया ना? अभी कोई ऐसा तथ्य नहीं आया है। जब आएंगे तो उस आधार पर कार्रवाई करेंगे। ठीक है सर, कुछ फोटो वीडियो बने थे क्या वहाँ के? नहीं, अभी तो नहीं फिलहाल। चलिए वहाँ ठीक के है। लोग थे जो चले गए थे। जब लोगों ने अच्छा। शिकायत की, पुलिस पहुंची, 15-20 लोग थे। सब पुलिस को देख के सब भागना शुरू हो गए, है ना। ठीक है सर। नए साल में एक परिवार की खुशियां कुछ पलों में ही उजड़ गई। नव वर्ष की खुशियां मनाने के लिए बाइक से घूमने निकले दंपत्ति और उनके 2 बच्चों को पीछे से डंपर ने टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि 1 साल के मासूम की मौके पर ही मौत हो गई। दूसरे 5 साल के बच्चे को भी गंभीर अवस्था में भर्ती करवाया गया, जहां उसकी भी मौत हो गई। इधर पत्नी की हालत भी गंभीर है। मामला ग्राम बगदून थाना क्षेत्र का है। यहाँ इंडोरामा के पास फैक्ट्री में काम करने वाले राहुल पिता रामचरण उम्र 38 साल अपनी पत्नी और 1 साल के मासूम पुत्र तनय और 5 साल के सक्षम के साथ नववर्ष पर बाइक से घूमने निकले थे। उन्हें क्या पता था कि नववर्ष की खुशियां मातम में बदल जाएंगी। बाईपास पर उनकी बाइक को डंपर ने पीछे से जोरदार टक्कर मार दी, जिससे तनय की घटना स्थल पर ही मौत हो गई और सक्षम ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। राहुल को मामूली चोट आई है, लेकिन उनकी पत्नी की हालत गंभीर बताई जा रही है। बगदून थाना पुलिस डंपर चालक की तलाश कर रही है। सर, ये हमारे गांव के हैं, प्रजापति समाज से। राहुल नाम है इनका पिताजी का नाम रामचरण है। वो यहाँ की जगह पीतमपुर में कहीं एक फैक्ट्री में काम करते थे। तो कल नया साल की वजह से कहीं फैमिली सहित वो गए थे घूमने। इसमें पीछे से एक डंपर ने इनको टक्कर मार दी। मेरी जानकारी में आया कि वो इंडोरामा पीतमपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत 2 बच्चे हैं और उसकी मां का भी वाहन दुर्घटना में घायल होकर एक बच्चा वहीं रास्ते में खत्म हो गया था। एक बच्चा 2 घंटे इलाज चला था, उसके बाद वो यहाँ खत्म हुआ। उसकी मां यहाँ पे बॉयज में इलाजरत है। उनका हम PM करवा रहे हैं और अग्रिम जांच के लिए हम बगदून थाने पे डायरी भेजेंगे। नए साल के पहले ही दिन कोरोना का धमाका हुआ। हेल्थ बुलेटिन के मुताबिक 80 नए संक्रमित मरीज मिले हैं। प्रदेश में जितने मरीज हैं उसमें से आधे इंदौर से ही हैं। ऐसे में कोरोना की बेलगाम रफ्तार ने प्रशासन को चिंता में डाल दिया है। बावजूद इसके लोग मानने को तैयार नहीं है। नव वर्ष के पहले दिन कोरोना गाइडलाइन को दरकिनार कर लोगों ने बिना मास्क ही पिकनिक मनाई। लोगों की इस लापरवाही से खतरा बढ़ता जा रहा है। ये बेपरवाही आगे भारी पड़ेगी। शनिवार को 62 मरीज सामने आए थे और 14 मरीजों को ठीक होने पर डिस्चार्ज भी किया गया था। हालांकि मरीजों की संख्या जिस तरह से बढ़ रही है, उससे एक्टिव मरीजों की संख्या कम नहीं हो पा रही है। अब 349 एक्टिव केस हो गए हैं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी पर अभद्र टिप्पणी करने पर छत्तीसगढ़ पुलिस ने कालीचरण महाराज को गिरफ्तार किया। महाराज की रिहाई की मांग को लेकर हिंदुवादी महासभा, बजरंग सेना सहित हिंदू संगठनों के कार्यकर्ता रविवार दोपहर सड़कों पर उतर आए। कार्यकर्ताओं ने रीगल तिराहे पर हाथों में पोस्टर और बैनर थामकर प्रदर्शन किया। साथ ही कमिश्नर कार्यालय पर ज्ञापन भी सौंपा। उन्होंने छत्तीसगढ़ सरकार को चेतावनी भी दी कि यदि कालीचरण महाराज को जल्द रिहा नहीं किया गया तो आने वाले दिनों में मध्य प्रदेश सहित छत्तीसगढ़ में उग्र आंदोलन किया जाएगा। हिंदू समाज बहुत आक्रोशित है जिस तरह से हमारे संत श्री कालीचरण जी महाराज की गिरफ्तारी की गई है। कालीचरण जी महाराज ने जो कहा है, पूरा हिंदू समाज उसके समर्थन में है। गांधी जी ने इस देश के अंदर हिंदुओं को बहुत प्रताड़ित किया है। गांधी जी की वजह से ही
उस समय 25 से 30 लाख हिंदू मारे गए जो पाकिस्तान में रह गए थे। गांधी जी ने कहा था कि इस देश का बंटवारा मैं नहीं होने दूंगा और देश का बंटवारा मेरी लाश पर होगा। गांधी जी के भरोसा करके ही वहाँ लाखों हिंदू रह गए और उनका आज नामो निशान नहीं पाकिस्तान में। और जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ कम से कम 30 लाख हिंदू मारे गए। वो सारा दायित्व गांधी जी का बनता है। आज हमारा विरोध प्रदर्शन है, हम लगातार हिंदू महासभा और सभी हिंदू संगठन, बजरंग सेना और सभी हिंदू संगठन यहाँ मिलकर के हम लगातार यहाँ पर सभी लोग संत श्री कालीचरण जी महाराज के समर्थन में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और उनकी गिरफ्तारी जो हुई है उसका विरोध करते हैं। उनका जल्द से जल्द रिहा किया जाए, यही हमारी मांग है। जो कि छत्तीसगढ़ सरकार के खिलाफ है, जिन्होंने संत कालीदास जी महाराज को जिस प्रकार से टिप्पणी करी थी उस पर उन्होंने सख्त कार्रवाई की गई है। जिस प्रकार से मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह जो ओवैसी की बातें कर रहा है, ओवैसी जो धमकियाँ दे रही है और दिग्विजय सिंह जो गौ मास के बारे में बोलते हैं, इन पे अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई? और अगर कोई संत समाज ने कोई बातों पर अगर कोई आवाज़ उठाई है तो उन पर इतनी सख्त कार्रवाई की गई है। तो हम बघेल सरकार का इस्तीफा मांगते हैं और माननीय कालीदास जी महाराज को रिहा करने की मांग कर रहे हैं। राजेंद्र नगर रेलवे ट्रैक पर सेल्समैन का ट्रेन से कटा हुआ शव मिला। मृतक की शिनाख्त आकाश अहिरवार के रूप में हुई। उसकी उम्र करीब 24 साल है। आकाश मूलतः भोपाल का रहने वाला था और इंदौर में राजेंद्र नगर स्थित डी मार्ट मॉल में सेल्समैन की जॉब करता था। मिली जानकारी के मुताबिक आकाश किराए से रहता था। 31 की रात 12 बजे उसने परिवार को नव वर्ष की शुभकामनाएं भी दी थी, जिसके बाद उसका फोन बंद हो गया था। परिजनों ने इसे साजिश बताया है। वहीं पुलिस भी घटना को संदिग्ध मान रही है। पुलिस आकाश की मौत की असली वजह का पता लगा रही है। 12 बजे तक घर वालों से, परिजनों से हैप्पी न्यू ईयर के लिए विशेष भी करी, बातचीत भी करी। फिर उसके बाद में सुबह 9 साढ़े 9 बजे के समथिंग ये गाड़ी के नीचे मतलब इस कंडीशन में मिला है। दोपहर को हम लोगों के पास में फोन आया कि बोले ऐसी बात है। तो फिर हम लोगों ने जाके शिनाख्त करी, पता पाया कि बोले कि नहीं तो हमारा भाई है। अब जिस हिसाब से देख रहे हैं कि मतलब हमें ऐसा लग रहा है कि मतलब कहीं पैसों का लेन देन के विषय में लग रहा है। ये हादसा हुआ अपना राजेंद्र नगर ब्रिज के राजेंद्र नगर रेलवे क्रॉसिंग पे। सुसाइड का वो चीज हमें भी समझ में नहीं आ रही कि सुसाइड करा है कि या किसी ने मार के। इसके जेब में से कुछ भी नहीं मिला है। एक हाथ में अंगूठी थी इसके, तो अंगूठी भी नहीं है इसके हाथ में। कि राजेंद्र नगर ब्रिज के नीचे एक रनओवर हो गया था, तो वहाँ हमारा आरक्षक को लेकर हम पहुंचे। घटनास्थल को देखा तो एक अज्ञात मृत पुरुष जो डेड बॉडी पड़ी हुई थी पट्टी के बीचों बीच में, सिर मुंजी अलग हो गई थी, पैर कटा हुआ था, फिर हाथ में डबल ए गुदा हुआ था। तो उससे अपन ने थोड़ी जानकारी निकाली। वो एक सिम पड़ी हुई मिली वहाँ, मोबाइल तो टूट गया था। फिर सिम से दूसरे मोबाइल में नंबर डाल के अपन ने सारे जो नंबर थे अपन ने वहाँ फोन लगाए। उससे फिर जानकारी लगी कि उसके परिजन आज उपस्थित हुए हैं। तो आज शिनाख्त करी, तो शिनाख्त में छोटा वाला भाई है। क्या नाम था? आकाश अहिरवार। कहाँ रहने वाला? कहाँ? ये डी मार्ट में जॉब करता था, रहने वाले तो भोपाल के थे। हीरानगर थाना क्षेत्र के एक इलेक्ट्रिकल दुकान संचालक का शव रेलवे ट्रैक पर पड़ा मिला। उसकी पहचान स्कीम नंबर 78 के निवासी 45 साल के अरुण कामले के रूप में हुई। कामले गोरी नगर में इलेक्ट्रॉनिक दुकान संचालित करता था। बताया जा रहा है कि उसने ट्रेन के सामने कूदकर खुदकुशी की है। हालांकि परिजन घटना को संदिग्ध मान रहे हैं। पुलिस ने आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले हैं। शव का पीएम कराकर यह पता लगाया जा रहा है कि अरुण की मौत का सही कारण क्या है। कल रात को 12:30 बजे करीब मेरे पास हीरानगर पुलिस थाने से फोन आया कि आप थाने पे आ जाइए। तो मैं थाने पे पहुंचा तो उन्होंने मुझे मोबाइल में कुछ फोटो बताए जो कि घटना स्थल के थे और वो मैंने पहचाने मेरे भाई के रूप में कि ये मेरे भाई अरुण कामले। शरीर नहीं, उनके सिर में चोट लगी है जिससे कि सिर बुरी तरह फट गया। सूचना मिली थी रात में 1 तारीख के 23:50 बजे कि एक व्यक्ति ओवर ब्रिज के उधर आगे ट्रेन से कटकर मृत्यु हो गई है। करीब 23:50 बजे रात में सूचना मिली। तो हमारे रात्रि गश्त में जो जवान थे वो 100 डायल गए। तो फिर इनको परिजनों को भी बुलवाया गया। लाश को मर्चरी रूम में रखवा दिया। तेजाजी नगर थाना क्षेत्र के खंडवा रोड बाईपास पर काम से घर लौट रहे बाइक सवार युवक को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी, जिससे घटना स्थल पर ही उसकी मौत हो गई। मृतक की पहचान अनिल यादव उम्र 26 साल निवासी ग्राम कनाड़ के रूप में हुई है। मृतक टाइल्स लगाने का काम करता था। पुलिस ने पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया। अब पुलिस अज्ञात वाहन चालक का पता लगाने के लिए सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। घर काम पे से घर लौट रहे थे इंदौर से, तो अज्ञात वाहन टक्कर मार गया। तो हमको तो 9 साढ़े 9 बजे खबर मिली, तो हम आए। 10 बजे तक हम पहुंचे। अनिल यादव नाम है, भाई है हमारा छोटा।
खंडवा रोड गांव कनाड़, ये टाइल्स का काम। ये इंदौर अपने साइड पे से आ रहे थे, घर जा रहे थे। अभी तो कुछ मालूम नहीं पड़ा, पर पड़ जाएगा। कैमरे वैमरे चेक करेंगे तो मालूम। अनिल यादव इसका नाम था सर, सुखलिया का रहने वाला था। खंडवा रोड पे अज्ञात वाहन से इसकी मृत्यु हुई है और अधिकारी जांच कर रहे हैं। कोरोना की मार कम करने के लिए सोमवार से 15 से 18 साल के बच्चों को वैक्सीन लगाई जाएगी। इंदौर में 2 लाख बच्चों को वैक्सीन लगाने के इंतजाम किए गए हैं। इसके लिए वैक्सीन सेंटर स्कूलों में ही बनाए गए हैं। टीकाकरण अधिकारी तरुण गुप्ता ने बताया कि स्कूलों की पहचान कर ली गई है। इन सेंटरों पर अनुभवी टीम को लगाया गया है। ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। हमारी तैयारी पूरी हो गई है। 3 जनवरी से 15 साल से 18 वर्ष के सभी बच्चों का वैक्सीनेशन स्टार्ट होगा। इसको स्कूल मॉडल पे ही वैक्सीनेशन स्टार्ट किया जाएगा, जिसमें स्कूल में ही इनका वैक्सीनेशन केंद्र लगाया जाएगा। चूँकि बच्चों के लिए स्पेसिफिक है तो इनको यहीं पे केंद्र बनाए जाएंगे और स्कूल्स चिन्हित किए जा रहे हैं कि जहाँ पे इनका वैक्सीनेशन होना है। चूँकि इनको कोवैक्सीन लगेगा और ये इसकी जो प्रक्रिया रहेगी वो ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन के माध्यम से, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के माध्यम से भी हो जाएगी। तो स्कूल में स्वयं जाके वो अपना वैक्सीनेशन करा सकेंगे। 1,96,000 करीब 2 लाख बच्चे हैं जिनको कि वैक्सीनेट किया जाना है। इसके अलावा कई बच्चे जो स्कूल्स में स्कूल के अलावा मदरसे में पढ़ते हैं या स्कूल के बाद पॉलिटेक्निक में चले जाते हैं, तो पॉलिटेक्निक हैं, ITI में हैं, तो इन सभी बच्चों को भी हम चिन्हित कर रहे हैं। इसके अलावा कई सारे बच्चे कोचिंग्स में भी पढ़ते हैं जो कि स्कूल के अलावा पढ़ते हैं, तो वो कोचिंग के बच्चों को भी हम मैप कर रहे हैं और उनको सबको वैक्सीनेट कर सकें, ऐसी प्लानिंग की जा रही है। राष्ट्रीय किसान महासंघ अध्यक्ष शिव कुमार कक्का जी मध्य प्रदेश के 5 दिवसीय दौर पर हैं। इंदौर पहुंचने पर उन्होंने रीगर स्थित गांधी जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। मीडिया से चर्चा के दौरान किसान आंदोलन के सवाल पर उन्होंने कहा, हमारा आंदोलन गैर राजनीतिक रहा है। आंदोलन में किसी राजनीतिक पार्टी को जगह नहीं दी गई। मध्य प्रदेश के किसानों को खाद मिलने के सवाल पर उन्होंने कहा, केंद्र और राज्य में भाजपा की सरकार है, बावजूद इसके खाद की सप्लाई में सरकार असक्षम है। ये शर्मनाक है। उन्होंने कालीचरण महाराज द्वारा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी पर की गई अभद्र टिप्पणी की निंदा की। हमारा आंदोलन रहा है गैर राजनीतिक। जब ये आंदोलन प्रारंभ होने वाला था तो आखिरी बैठक हमारी हुई थी 7 तारीख दिल्ली के गुरुद्वारा रकाबगंज में। उस दिन मेरी तरफ से 3 बातें तय की गई थी। इसका नाम संयुक्त किसान मोर्चा रहेगा, 1 आंदोलन गांधीवादी होगा, अहिंसात्मक होगा, 2 तीसरा ये था उसमें बड़ी साफ बात कि हम नॉन पॉलिटिकल रहेंगे। हमारे मंच पर कोई भी राजनीतिक व्यक्ति को हम जगह नहीं देंगे। उन 3 बातों को लेकर हम आगे बढ़े। इलेक्शन से हमारा कोई लेना देना नहीं है। अब किसान किसको वोट देगा ये इससे हमारा कोई मतलब नहीं है। जिसको जहां वोट देना है वो दे। हमारा टारगेट केवल किसान है और किसान की समस्या है। मध्य प्रदेश पुलिस ने अपने पुलिस कर्मियों की सेहत को ठीक रखने के लिए हेल्थ चेकअप कैंप लगाने शुरू किए हैं। इनका मकसद है कि 12 से 16 घंटे तक ड्यूटी करने वाले पुलिसकर्मी सेहत की तरफ से फिक्रमंद नहीं रहें। इसी कड़ी में छतरीपुरा थाने में शिविर लगाया गया। इसमें ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर के साथ अन्य बीमारियों की जांच की गई। थाना प्रभारी पवन सिंघल ने बताया कि पुलिसकर्मी तनाव और लगातार ड्यूटी के कारण कई तरह की बीमारियों को पाल लेते हैं। इन बीमारियों का पता लगाने के लिए ही हेल्थ चेकअप कैंप आयोजित किए जा रहे हैं। क्योंकि अभी संक्रमण का काफ़ी धीरे धीरे विस्तार हो रहा है, उसी को देखते हुए जब हमारे कर्मचारी और अधिकारी स्वस्थ रहेंगे तो निश्चित रूप से हम अच्छी ड्यूटी कर पाएंगे। उसी के लिए हमने वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पे हमारे यहाँ पे थाने पे एक MBBS डॉक्टर हैं जो राऊ में मेडिकल ऑफिसर हैं, उनके माध्यम से चेकअप का आयोजन किया गया है। सभी स्टाफ को हम चेकअप करा रहे हैं जिसमें उनका ब्लड प्रेशर, शुगर तथा अन्य कोई लक्षण हो उससे संबंधित वो चेक कर रहे हैं और ये एक अच्छा प्रयास है। इंदौर में धार्मिक आयोजन का सिलसिला जारी है। इसी कड़ी में उषा फाटक कॉलोनी में 7 दिनी भागवत कथा आयोजित की गई। शिवेंद्र महाराज 7 दिनों तक भागवत का मर्म बताएंगे। 7 दिनी कथा के शुभारंभ अवसर पर चिकमंगलूर चौराहे से कार्यक्रम स्थल तक भव्य कलश यात्रा निकाली गई। इसमें हजारों की संख्या में भागवत प्रेमी शामिल हुए। विधायक आकाश विजयवर्गीय भी इस मौके पर उपस्थित थे। आयोजक मोनू क्याणे ने बताया कि कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए कथा का आयोजन किया जा रहा है।
ये भागवत कथा जी का प्रोग्राम 7 दिवसीय चलेगा, 7 दिन चलेगा। ये विधायक आकाश भाई जी के नेतृत्व में होने जा रही है। कोविड के पूरे नियम को फॉलो करते हुए ये कथा, ये शिवेंद्र जी महाराज जी हैं, उनके 1800 लोग करीब थे आज भव्य कलश यात्रा में। तो आपने देखा अभय न्यूज का आज का बुलेटिन। अगर खबरों को लेकर कोई फीडबैक है तो हमें जरूर बताइएगा। और जाने से पहले अभय न्यूज आपसे अपील करता है कि मास्क लगाएं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें ताकि हम लॉकडाउन की ओर दोबारा ना बढ़े। कल फिर मिलेंगे इसी समय। नमस्कार।